बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द मैथ्स हब। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को स्टडी करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हम स्क्वायर के मुतालिक बात कर रहे थे। तो स्क्वायर हम कैसे मालूम करते हैं किसी भी नंबर का। स्क्वायर की डेफिनेशन है व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ द नंबर। जब हम किसी भी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास उसका हासिल ज़रब मिलता है उसको हम उस नंबर का स्क्वायर कहते हैं। अब हम स्क्वायर को समझने के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट्स का पता चल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 का स्क्वायर मालूम करते हैं, जो कि द स्क्वायर ऑफ 7 इज 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7। जैसे मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर मालूम करने के लिए उसी नंबर को उसके अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने 7 का स्क्वायर मालूम करना है तो 7 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 49, जो कि 7 का स्क्वायर है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि स्क्वायर ऑफ 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 11। तो अगर हम 11 को यहाँ पर 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ गया 11 मल्टीप्लाई फिर 11, इनको प्लस करेंगे 1 2 1, तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो आ गया 121, जो कि 11 का स्क्वायर है। इसी तरीके से हम पार्ट 3 को देखते हैं। उसमें भी 19 का स्क्वायर हमने मालूम करना है। तो द स्क्वायर ऑफ 19 इज़ 19 स्क्वायर। तो हमने इसकी स्टेटमेंट लिखी, द स्क्वायर ऑफ 19 इज़ 19 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 19 मल्टीप्लाइड बाई 19। 19 को हमने 19 के साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया वो आया 381। तो 381 इसका आंसर होगा। इसी तरीके से पार्ट 4 को हम देखते हैं, जो कि 25 है। 25 का स्क्वायर हम मालूम करेंगे। द स्क्वायर ऑफ 25 इज़ 25 स्क्वायर, 25 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो इसका आंसर आ गया 625। अब हम पार्ट 6 की तरफ 5 की तरफ मूव करते हैं, जो कि पार्ट 37 का स्क्वायर है। द स्क्वायर ऑफ 37 इज 37 स्क्वायर इज इक्वल टू 37 मल्टीप्लाइड बाय 37। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 37 के साथ 37 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने उसकी मल्टीप्लिकेशन की, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 से 49, 9 आ गया, 4 कैरी, 7 3 ज़ा 21 और 4 25, 259 मल्टीप्लाइड 3 7 ज़ार 21, 1 2 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 2 11, 9 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 1 इसका आ गया 1369, इसका आंसर आ गया। तो 75 का स्क्वायर अब हम पार्ट 6 की तरफ मूव करते हैं। 75 का स्क्वायर इज़ 75 मल्टीप्लाइड बाय 75। तो
75 को 75 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने उसकी मल्टीप्लिकेशन की जो कि 5 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 5 25 आ गया, और 5 7 ज़ा 35 और 2 375। अब हम 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 7 5 ज़ा 35, 5 3 कैरी, 7 7 ज़ा 49 और 3 52। यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं, 5 7 और 5 12, 3 2 5 और 1 6, जो इधर से कैरी आया, और 5 का 5 नीचे आ गया। तो ये इसका एक मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है जो कि हमने 75 को 75 से मल्टीप्लाई किया। तो इसका आंसर आ गया 5625। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से 6 तक हमने इनका सोल्यूशन निकाला, जो कि स्क्वायर ऑफ नंबर्स जो कि गिवन है उसके अंदर उनके हमने स्क्वायर्स मालूम किए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, जो कि स्टेटमेंट दी हुई है, राइट द समेशन पैटर्न्स फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर्स। अब यहाँ पर एक नई टर्म आई है, वो है समेशन पैटर्न। तो स्टूडेंट्स, समेशन पैटर्न क्या होता है, यहाँ पर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो समेशन पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें हम नंबर्स को प्लस करते हैं। समेशन मीन नंबर्स को प्लस करना, पैटर्न एक तरतीब के साथ लिखना, उसको हम कहते हैं समेशन पैटर्न। अगर हमने 6 का स्क्वायर है, इसका समेशन पैटर्न मालूम करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये याद कि जिस नंबर का समेशन पैटर्न हमने निकालना है उसको हमने 1 से स्टार्ट करना और प्लस करते जाना है। उन नेचुरल नंबर्स को प्लस करना है, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनको हमने प्लस करना है। 1 2 3 4 5 और 6 तक जब हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने 6 का पैटर्न लेना है, तो हमने इन डिजिट्स को आपस में प्लस करने के साथ साथ 6 तक लिखना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसी पैटर्न को या इसी प्रोसेस को रिवर्स करना है। फिर लिखेंगे +5 +4 +3 +2 +1। तो अगर हम इन सब को प्लस कर दें, इन सब को प्लस कर दें, तो ये आ जाता है 36, जो कि 6 का स्क्वायर है। अब इनको सबको प्लस करके देखें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 36। इसी तरीके से 7 स्क्वायर का जो हमने समेशन पैटर्न निकालना है वो भी ऐसे ही होगा जैसे हमने पिछले पार्ट का किया। उसमें भी स्टेटमेंट लिखेंगे, द समेशन पैटर्न ऑफ 7 स्क्वायर इज 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और +7। तो 7 का स्क्वायर हमने उसका पैटर्न लेना है, तो 7 तक हम पहले नंबर्स को लिखेंगे और दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद हमने इसी प्रोसेस को रिवर्स करना है, +6 +5 +4 +3 +2 +1। गौर करें कि 7 के इधर भी 6 डिजिट्स हैं और 7 के इधर भी 6 डिजिट्स हैं। ठीक है, इन तमाम डिजिट्स को जब हम प्लस कर देंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 49, जो कि 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 7 स्क्वायर के पैटर्न को लिखना है। स्टूडेंट्स, ये याद रखिए कि ये 49 आंसर नहीं है। आंसर जो इसका पैटर्न हमने लिखा है ये है इसका आंसर। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि अगर हम इन तमाम डिजिट्स को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 49। तो हम पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 3 में भी हमें 4 का स्क्वायर, समेशन पैटर्न ऑफ 4 का स्क्वायर इज 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4।
जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि जिस नंबर का पैटर्न लेना हो उस नंबर्स को तरतीब से हम लिखेंगे और दरम्यान में प्लस का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद उसी प्रोसेस को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास जो पैटर्न आएगा वो उस नंबर का पैटर्न होगा, समेशन पैटर्न होगा। सॉरी। इस तरीके से हम पार्ट 4 को देखते हैं। पार्ट 4 में भी 5 का स्क्वायर, द समेशन पैटर्न ऑफ 5 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और इसी को हमने रिवर्स करना है, +4 + 3 + 2 + 1। तो इनका जो आंसर आएगा वो भी आएगा 25, जो कि 5 का स्क्वायर है। इसी तरीके से पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। द समेशन पैटर्न ऑफ 3 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर 1 + 2 + 3 फिर +2 + 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9, मगर जो इसका एक्चुअल आंसर है वो है ये, जो कि हमने इसका पैटर्न लिखा। और पार्ट 6 की तरफ मूव करते हैं। उसमें भी हमें 8 का स्क्वायर का पैटर्न लिखना है। द समेशन पैटर्न ऑफ 8 स्क्वायर इज 8 स्क्वायर साइन लगाएंगे इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 को हमने 8 तक लिखना है। 8 तक लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसी प्रोसेस को रिवर्स करेंगे, 7 6 5 4 3 2 1, और दरम्यान में प्लस का साइन लगा देंगे। तो हमारे पास जो पैटर्न हासिल होगा वो 8 का पैटर्न है, 8 स्क्वायर का पैटर्न है। तो इसका जो प्लस करने के बाद, इन तमाम नंबर्स को प्लस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आएगी 64, जो कि 8 का स्क्वायर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको इनमें से किसी भी स्टेप की समझ ना आई हो तो आप फ्रीली कमेंट्स में पूछ सकते हैं।